प्रभातम बच्चों, आज हम आपको तृतीय पाठ यानी कि तीसरा अध्याय स्वावलंबी होना चाहिए, ये पाठ का नाम है। और आज हम आपको पाठ के अभ्यास कार्य के बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं मैं आपको उनको आज समझाता हूँ। ध्यान देंगे। पहला प्रश्न, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य भवने, किसके भवन में सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधन आसन माने थे। श्रीकंठस्य, रामस्य या गोपालस्य। तो आपने पाठ पढ़ा होगा, आपको पता है कि जो है सारी सुख सुविधाएं जो थीं वो किसके में थीं, श्रीकंठस्य। श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। अगला प्रश्न है, कस्य गृहे कोपी भृत्यः नास्ति। कस्य गृहे, किसके घर में, कोपी कह अपि कोई भी, भृत्य माने होता है नौकर। क्या होता है, नौकर। नास्ति माने नहीं है, नौकर। यानी कि किसके घर पे कोई भी नौकर नहीं है। दिनेशस्य, दिनेश के, कृष्णमूर्ति या रामस्य। तो कृष्णमूर्ति के घर पर कोई भी नौकर नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख मिलता है, स्वावलंबन में या प्रतिबिंबन में या गच्छन में। तो आप जानते हैं कि हमेशा जो सुख होता है वो होता है स्वावलंबन में। स्वावलंबी होना ही सबसे बड़ा सुख होता है। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर कदा अगच्छन, कब गए। अष्टवादने 8 बजे, प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, सप्तवादने 7 बजे, तो प्रातः 9 वादने 9 बजे कृष्णमूर्ति घर गए थे 9 बजे। अगला प्रश्न है, कृष्णमूर्ति कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कति कितने कर्मकर नौकर हैं। कृष्णमूर्ति के घर पर कितने नौकर हैं, सप्तः, पंचः, अष्टः। आप देखेंगे यानी अष्ट कर्मकर यानी कि 8 नौकर हैं। अगला प्रश्न, कति ऋतवः भवन्ति। कितनी ऋतुएं होती हैं, षड्, द्वादश, अष्ट। कितनी ऋतुएं होती हैं, 6, 12, 8। तो 6 ऋतुएं होती हैं, तो षड्। अगला प्रश्न है, प्रत्येकम चतुर्थ वर्षे फरवरी मासे कति दिनानि भवन्ति। प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, द्वाविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति। तो आप जानते हैं अष्टाविंशति, 4 साल बाद जो फरवरी आती है तो 28 की फरवरी होती है। अगला प्रश्न है, कह सामान्य कृषकस्य पुत्र आसीत्। कौन सामान्य किसान के पुत्र थे। श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति, रामस्य। आप जानते हैं कृष्णमूर्ति एक सामान्य किसान के पुत्र थे। एकस्मिन् वर्षे कति मासा भवन्ति। एकस्मिन् वर्षे, एक वर्ष में कति मासा भवन्ति, कितने महीने होते हैं। कति मासा भवन्ति, 13, 12, 18। कितने महीने होते हैं, 12 यानी 12। एक 13 माने 30 होता है, 18 माने 18 होता है, 12 माने होता है 12। श्रीकंठस्य पिता कीदृश आसीत्। श्रीकंठ के पिता कैसे थे, वीरः, समृद्धः, निर्धनः। श्रीकंठ के पिता कैसे थे, वीर थे, समृद्धशाली थे या निर्धन थे, या गरीब थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, समृद्धशाली थे, धनवान थे। कृष्णमूर्ति वासगृहं कीदृशम् आसीत्। कृष्णमूर्ति का जो रहने का जो घर था वो कैसा था। कृष्णमूर्ति का जो घर था कैसा था, आंडवविहीन, अस्वच्छंदम या परिनिर्मितम, यानी पत्तों का बना हुआ, या मतलब स्वच्छ नहीं था, या आडम्बरहीन नहीं था, आडम्बरहीन था, जो नेचुरल में जो होता है वही था। अगला प्रश्न है, कस्मिन् सदा सुखमेव। किसमें हमेशा सुख है, चौर कर्मणि, स्वावलंबने, कलहे। तो स्वावलंबने में हमेशा सुख ही है। भवन्ति पदे का लकार। भवन्ति पद में कौन सी लकार है, लट, लंग, लोट, लट। भवति, भवते, भवन्ति ऐसा बनता है। भवति एक वचन में, भवतः द्विवचन में, भवन्ति बहुवचन में। लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप होता है भवन्ति। तो यहाँ क्या आ गया, लट लकार। अगला है, भृत्य पद से समानार्थक पद किम। भृत्य पद का समानार्थक पद क्या है,
वनम पंडित सेवक, वृत्त माने नौकर होता है तो सेवक भी संस्कृत में कहते हैं सेवक। ये इस बार से हमने आपको कितने बताए, 14 बताए आपको हमने। अगला प्रश्न है आप देखेंगे 15वां जो प्रश्न है वो है, देखो 25 पदस्य कृते संख्यावाची पदम किम, यानी कि 25 है पद का, तो इसमें संस्कृत का वाची कौन सा पद होगा, पंचविंशति पंचविंशति यानी कि 25। मम शरीर कति हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं, द्वे चत्वार पंच, द्वे हस्तौ। 36 पदस्य कृते संख्यावाची पदम किम, 36 पद के संख्यावाची पद क्या हैं, 63 विंशति चत्वारिशत, 63 होता है 36, 63 और 60, 30 और 6 36, विंशति 20, चत्वारिशत 40, तो यहाँ पर 63 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 63। अगला प्रश्न है 50 पदस्य कृते संख्यावाची पदम किम, 50 पद का संख्यावाची संख्या क्या होगा, तो आप जानते हैं 63 माने 30 होता है, 12 माने 12 होता है, 50 माने 50 होता है। 18 पदस्य कृते संख्यावाची पदम किम, 18 पद के लिए संख्यावाची पद क्या होगा, अष्टादश, एकादश या षण माने 6 होता है, तो 11 होता है, अष्टादश, क्या होगा अष्टादश। इसी प्रकार से अगला देखेंगे वृत्त्य पदस्य कः अर्थ, नौकर वृत्त्य शब्द पद का क्या अर्थ होगा, आदमी, सेवक या राजा, क्या होगा सेवक। तो ये हमने आपको ये 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन आज आपको हमने वोकैबुलरी कराए, इनके आंसर बताए, इनको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। धन्यवाद।